नमस्कार। आज का विषय है जो कुंडली फलादेश करने में सबसे महत्वपूर्ण है। इसकी जानकारी के बिना कोई भी कुंडली फलादेश करने में सक्षम नहीं हो। सभी भावों के नाम तथा उनके विचारणीय विषय पिछले वीडियो में बताया गया है। आज के वीडियो में जो इन भावों का एक संज्ञा है और उस संज्ञा के आधार पर ज्योतिष ग्रंथों में फलादेश करने का विधान बताया गया है। जैसे केंद्र स्थान कहा गया है कि किसी भी भाव का अधिपति यदि केंद्र स्थान में हो तो उस भाव की शुभ फल की प्राप्ति होती है। तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी रहेगा कि केंद्र स्थान कौन है। तो आप देखेंगे इस बोर्ड पर हमने केंद्र स्थान को संकेत में लिखा है कि केंद्र स्थान कौन है। तो केंद्र स्थान जो है वो 1, 4, 7 और 10 है। ये मान केंद्र स्थान 1, 4, 7, 10 भाव है। ऐसे कह सकते हैं प्रथम, चतुर्थ, सप्तम और दशम। एक समझने के लिए जैसे किसी भी बिंदु है, अगर ये यहाँ बिंदु है मध्य बिंदु, यहाँ पर एक सीधी लाइन खींचा और एक आड़ी लाइन खींचा तो ये केंद्र बन गया, ये केंद्र बन गया, ये केंद्र बन गया और ये केंद्र बन गया। इसलिए ये आधार कहते हैं और इसमें किसी भावाधिपति ग्रह बैठता है उस भाव की पुष्टि करता है। जैसे सपोज कीजिए वृक्ष लग्न किसी का है, नंबर 2 का लग्न अगर किसी का है, उसका स्वामी अगर शुक्र बैठ गया इन भाव में, चाहे यहाँ पर चाहे यहाँ पर, तो लग्न से जो विचारणीय विषय है उसमें शुभ फल की प्राप्ति होती है। यथा वो जो जातक है, जो व्यक्ति है, वो सुखी रहेगा, संपन्न रहेगा, प्रगतिशील रहेगा, उसको बहुत सारे जीवन में परेशानियां आदि नहीं होंगी। तो ये हो गया 1, 4, 7, 10, ये केंद्र स्थान हो गया। फिर दूसरे जो महत्वपूर्ण स्थान है उसको कहते हैं त्रिकोण। त्रिकोण हो गया 1, 5 और ये 9वां भाव। किसी भी वृत्त में या चतुष्कोण में आप अगर त्रिभुज बनाएंगे तो एक ऐसे बनेगा, फिर ऐसे होगा, फिर ऐसे हो गया। इसलिए 1, 5, 9 ये त्रिकोण स्थान हो गया। सर्वे त्रिकोण नेतारो ग्रहा शुभ फलप्रदा। सभी त्रिकोण स्थानाधिपति जो होते हैं वो शुभ फल देते हैं। जैसे किसी का जन्म अगर कर्क लग्न में हो गया तो कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, तो ये वृश्चिक यहाँ हो गया त्रिकोण में, अर्थात वृश्चिक का जो स्वामी मंगल है वो शुभ फलदायी हो गया उस जातक के लिए। इसी तरह से धनु, मकर, कुंभ और मीन, और बृहस्पति जो है मीन का स्वामी, वो शुभ फलदायी हो गया। तो केंद्र स्थानाधिपति और त्रिकोण स्थानाधिपति हमेशा शुभ फलदायी होते हैं। वो उनके पति भी शुभ फलदायी होते हैं। और कोई भी ग्रह यदि केंद्र और त्रिकोण स्थान में स्थित है, वो जिस भाव का अधिपति है उस भाव से जो विचारणीय विषय है उसकी पुष्टि होती है, यानी उसमें शुभ फल की प्राप्ति होती है। तीसरे नंबर पर हमने लिखा है दुख स्थान 6, 8 और 12। इसको कहते हैं दुख स्थान। ये माने दुखित करने वाला स्थान है। किसी भी भाव का अधिपति यदि इन भावों में हो तो उस भाव की हानि होती है, उससे विचारणीय विषयों में न्यूनता आती है। जैसे लग्न अगर किसी का मेष है तो मेष का स्वामी यदि मंगल
यहाँ बैठ जाए या यहाँ बैठ जाए या यहाँ बैठ जाए, 6, 8, 12 में कहीं भी बैठ जाए, तो उस जातक का जो प्रथम भाव से विचारणीय विषय है उसमें शुभ फल की प्राप्ति नहीं होती है। अर्थात जातक का जो स्वास्थ्य है वो उत्तम नहीं रहेगा, हमेशा स्वास्थ्य में कोई ना कोई समस्या बनी रहेगी, शत्रु बाधा भी रहेगी, खर्च की अधिकता रहेगी, इधर उधर भटकता रहेगा। तो 6, 8, 12 भाव में कोई भी ग्रह बैठता है वो जिस भाव का अधिपति है उस भाव की फल की हानि होती है। उसी प्रकार से 6, 8, 12 का अधिपति 6, 8, 12 का अधिपति जिस भाव में बैठता है उस भाव की फल की हानि होती है। जैसे मेष लग्न किसी का है और इस यहाँ पर कन्या पड़ेगा, तो यहाँ का अधिपति बुध यदि बैठ जाए तो भी स्वास्थ्य की हानि होती है। तो ये लग्न हो गया प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ भाव, पंचम, षष्ठ, सप्तम, अष्टम, नवम, दशम, एकादश और द्वादश। ये जो कोष्टक है, बॉक्स है, ये कभी नहीं बदलता। जो मध्य का ऊपर का है वो हमेशा लग्न रहता है, अर्थात प्रथम रहता है, और एंटी क्लॉक वाइज दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा भाव आदि होते हैं। अब चलें दूसरी चीज, जो विशिष्ट योग बनते हैं, एक उदाहरण से आप समझें। जैसे इस केंद्र का अधिपति और त्रिकोण का अधिपति ग्रह यदि ये परस्पर संबंध बनाते हैं तो उसको कहते हैं कि ये विशेष शुभ फल की प्राप्ति हो गई है। केंद्र त्रिकोण रेखत्वे भवेताम योग कारक। यदि केंद्र स्थानाधिपति और त्रिकोण स्थानाधिपति एक ही ग्रह हो तो वे ग्रह कुंडली के सबसे शुभ फलदायी ग्रह होते हैं। जैसे कर्क लग्न में आप देखेंगे, कर्क लग्न में यहाँ ये मंगल जो है, एक राशि मंगल की यहाँ पड़ेगी और एक यहाँ पड़ेगी, यहाँ वृश्चिक है पड़ेगा, यहाँ मेष पड़ेगा। तो मंगल जो है वो केंद्र और त्रिकोण दोनों का अधिपति हो गया, तो इसलिए कर्क लग्न के लिए सबसे सुभद ग्रह मंगल होगा। जब भी मंगल की दशा या जब भी जहां भी मंगल होगा उस भाव की पूरी पुष्टि होगी। वैसे ही वृषभ लग्न में शनि हो जाता है। विभिन्न लग्नों के लिए अलग अलग जो ग्रह हैं वो बनते हैं। समझा जा सकता है कि कोई भी ग्रह यदि केंद्र और त्रिकोण का अधिपति है तो वही कुंडली का सबसे सुफलदायी ग्रह माना गया है। और कैसे इसका संबंध बनता है? केंद्र त्रिकोण पतयः संबंधेन परस्परम इतरैर अप्रसक्ताश्चेत् विशेष फलदायक। केंद्राधिपति और त्रिकोणाधिपति का 4 प्रकार का संबंध होता है। उन संबंधों की चर्चा हम आगे के वीडियो में करेंगे।